नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का जो वीडियो है वो दिवाली के जो डेकोरेटिव प्लांटर्स आए हुए हैं या डेकोरेटिव आइटम्स आए हुए हैं जिनमें कि हम प्लांट लगा सकते हैं और ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये समझ लो आपकी दिवाली की डेकोरेशन के साथ साथ गार्डनिंग का भी शौक पूरा हो जाएगा। और इनमें दोस्तों प्लांट लगे हुए सुंदर इसलिए भी लगते हैं क्योंकि खुद ही एक तो डेकोरेटिव आइटम है और इस तरीके से ना इनमें छेद भी होते हैं, ये होते ही गार्डनिंग के लिए। तो इस तरीके से आपने लेने हैं और इस टाइम तो भाई जगह जगह इस तरह के आइटम मिलने शुरू हो जाते हैं, बाहर से लोग आते हैं सेल करने के लिए। बड़े बड़े आप सेरेमिक के गमले भी ले सकते हो, उनमें डायरेक्ट गमला भी रख सकते हो अगर आपने उसमें पौधा भी नहीं लगाना तो। और इस तरीके से दोस्तों जिसके यहाँ ज्यादा जगह नहीं है या विंडो वगैरह में आपने या अपने लिविंग रूम में जहाँ अच्छी खासी धूप आती है या आपकी खिड़की बहुत सुंदर है, आप चाहते हो वहां पे गार्डनिंग करो, तो इस तरह के जो आपके आइटम्स हैं गार्डनिंग के, उनमें आप पौधे लगा सकते हो। और इनमें दोस्तों आप सुकुलेंट फैमिली के प्लांट्स लगा सकते हो, आप इनमें मनी प्लांट्स लगा सकते हो और इस तरह के जो मैंने कई बार वीडियो बना रखे हैं छोटे छोटे पौधे जो कि आप कटिंग के जरिए लगा सकते हो। देखो ये एक मैंने लगाया है, किस तरह का कितना सुंदर लग रहा है। ये कैलन कोई है दोस्तों। और अब हम लगाते हैं इनमें से और किसी में। और इस तरह से दोस्तों बड़े बड़े छेद हैं इसमें ताकि आपका ड्रेनेज सिस्टम भी बढ़िया रहे, क्योंकि एक तो हमने इन्हें ज्यादा पानी नहीं देना, सुकुलेंट्स फैमिली से बिलोंग करेंगे, तो हमें इसकी सॉइल इस तरीके से बनानी होगी कि उसमें जो है पानी ज्यादा देर टिके भी ना और काफी देर तक मॉइस्चर भी बना रहे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो एक कोई भी आप टॉवल का आपका टुकड़ा हो, इस टाइम आप सफाई भी कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे कपड़े निकलेंगे मोटे मोटे, तो उनको भी आप इस तरह के गार्डनिंग में यूज कर सकते हो जिनमें कि नीचे से मट्टी भी नहीं निकलती अगर आप अंदर रखते हो तो। और दूसरा मॉइस्चर भी बहुत देर तक बना रहता है। और ये सोइल है खाद वाली सोइल, इसमें ये समझ लो कि अगर आपके पास कोकोपीट वगैरह भी नहीं है तो आप रिवर सैंड मिला सकते हो, क्योंकि हमने देखो लटकाने तो है नहीं, ये रखने ही है। और अगर कोकोपीट है आपके पास तो आप इसमें कोकोपीट मिला सकते हो, नहीं है तो रिवर सैंड मिला लो। तो कैलन कोई के अलावा आप इसमें जेट प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हो, जो कि ये मतलब ऐसे प्लांट है सुकुलेंट फैमिली के, आप लगाते वक्त तो आपको इतना नहीं लगेगा कि गमला भरा हुआ है, लेकिन कुछ ही दिन में देखना आप इतनी अच्छी ग्रोथ होती है इनकी, क्योंकि ये जो प्लांट है ना ये इस तरीके के हैं कि सोइल में इतने ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे, ये बाहर की तरफ ज्यादा ग्रो करेंगे। और इनको कोई ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का जैसे आप घर में काम कर रहे हो स्प्रे मार दिया तो वही बहुत होता है। तो ये एक गमले की मिट्टी में निकाल के आई थी जिसमें कि पहले से भी प्लांट लगे हुए थे, तो मुझे तो कुछ नहीं मिक्स करना पड़ा। लेकिन अगर आपने सोयल मिक्स करना है तो सोयल की क्वांटिटी कम रखना, रिवर सैंड ज्यादा रखना, कोकोपीट है या कंपोस्ट है तो उसको ही मिला देना। और अगर चूल्हे की राख मिल जाती है या आपके आसपास प्रेस करने वाले बैठे होते हैं, वो कोयला जलाते हैं, कहीं से भी राख मिलती है तो वो भी आप लगा देना। उससे क्या है आपकी सोइल भी हेल्दी होती है और उसमें दोस्तों बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके प्लांट को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे। देखो लगेगा तो वैसे भी अच्छा ही है लग के, इनको कोई इतनी केयर की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा देते हो ना तो फिर आपके प्लांट की रंगत ही बढ़ जाती है। और एक तो आपने इनको एक बार लगा के फिर आप क्या छेड़ोगे इसको, तो शुरुआत से ही आप इनको इस तरीके से अच्छे तरीके से लगाओ। और बस किसी भी सुकुलेंट फैमिली के प्लांट की कटिंग आप इस पे लगा सकते हो। रोइयो का प्लांट हो गया, बेबी सन रोज हो गए, या इस तरह से जेट प्लांट्स हो गए, ये कैलन कोई जो मैंने लगा रखा है, तो इस तरह की कटिंग आप इसमें बड़े आराम से। सिंगोनियम लगा सकते हो, सिंगोनियम की भी इतनी अच्छी अच्छी शेड आ गई है अब तो। और अब तो दोस्तों जो प्लांट बड़े रूप में थे ना उनकी ड्वार्फ वैरायटीज भी आ गई हैं, उनको भी आप नर्सरी में जाके जरूर ट्राई करना। एक बार आप ले आओ फिर उनको मल्टीप्लाई करते चले जाना। और ये देखो इस तरह से प्लांट तो लग ही गया अपना, लेकिन ये जो हमारे प्लांटर्स हैं ये भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो दिवाली की डेकोरेशन होगी आपकी गार्डनिंग के साथ। इस तरीके से आप भी सफाई कर रहे होगे और कुछ कुछ आइटम्स घर में ऐड कर रहे होगे, और अब ये जगह जगह मिलने शुरू हो गए हैं तो आप लाओ और इस तरीके से इनमें पौधे लगाओ, डेकोरेशन के साथ साथ गार्डनिंग भी करो। और फिर देखना घर कितना सुंदर लगेगा। छोटे छोटे से प्लांट लगे होते हैं, बहुत खूबसूरती बढ़ा देते हैं घर की ये। तो ये है भाई तरीका सुकुलेंट्स फैमिली के प्लांट को लगाने का, जो कि डेकोरेशन में भी आपके काम आएंगे और आपके घर की गार्डनिंग को भी बढ़ाएंगे। लिविंग एरिया जो भी है आपका वो आपको देखने में, वहां बैठने में बहुत खूबसूरत लगेगा।
और सबसे बड़ी बात, इनकी कोई ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। और हल्का-फुल्का जब आप घूम रहे होते हो घर में, हल्का-सा स्प्रे मार दिया, साफ-सुथरे से कर दिए, बस इसी से ही इनको मॉइस्चर मिल जाता है। कोई इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। इतने में इनमें भी लगा लेती हूँ। तो बस करो आप भी अपने घर की साफ सफाई के साथ गार्डनिंग का काम भी। तो क्योंकि ये मौसम भी दोस्तों बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें गार्डनिंग करने में मजा तो आता ही आता है। प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से बढ़ती है, और ये कटिंग ग्रोइंग टाइम भी है। तो आप किसी भी पौधे की कटिंग इस तरीके से लगा सकते हो, जैसे मर्जी पोट लो, और जिस तरह के आप प्लांट लगाओ, और जैसा गमले का साइज है उसी तरीके से आप प्लांट लगाओ। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।